हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हार्डवेयर का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा स्टोरेज डिवाइस। इससे पहले हमने पार्ट 1 में इनपुट डिवाइस और पार्ट 2 में आउटपुट डिवाइस को डिस्कस कर लिया है। तो हार्डवेयर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टोरेज डिवाइस का, वो इस वीडियो में हम तीसरा पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टोरेज डिवाइस जो होती है वो क्या होती है। तो एक टाइप का फ्रेंड्स ये हार्डवेयर डिवाइस ही है स्टोरेज डिवाइस, जो कि डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। डेटा परमानेंट और टेम्पररी दोनों टाइप का हो सकता है, जो कि हार्डवेयर डिवाइस के अंदर स्टोर रहता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डेटा को सिक्योर रखना और उसे स्टोर करके रखना। तो यही होती है स्टोरेज डिवाइस। अब अगर बात करें स्टोरेज डिवाइस की, तो इसके 3 टाइप होते हैं बेसिकली: मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और इलेक्ट्रिकल मेमोरी। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं सबको। मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है? इसमें डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क। पुरानी और सबसे सामान्य मेमोरी है ये मैग्नेटिक मेमोरी। इसमें डेटा को मैग्नेटिक रूप में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर हमने हार्ड डिस्क की बात करी, तो एक प्रमुख स्टोरेज डिवाइस है जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो ये पहले के समय में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती थी। मैग्नेटिक टेप की बात करें तो इसका यूज़ पुराने टाइम में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता था। बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ होता था। ओके, अगला देखिए टाइप आता है स्टोरेज डिवाइस में हमारा ऑप्टिकल मेमोरी। तो इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सभी ऑप्टिकल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। यह मेमोरी डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लाइट की हेल्प से काम करती हैं। सीडी की बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो ऑडियो, वीडियो और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। आजकल तो इन सब का यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। डीवीडी की बात करें, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म है। ये लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी वाला डिस्क होता था जिसमें वीडियोस और डेटा को स्टोर किया जाता था। बीआरडी की बात करें, ब्लू रे डिस्क की, तो ये हाई क्वालिटी वाले वीडियोस को और साथ में लार्ज क्वांटिटी के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ऑप्टिकल मेमोरी का यूज़ जो है ना वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी की इलेक्ट्रिकल मेमोरी। तो इसमें डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पेन ड्राइव, एसएसडी और रैम। इलेक्ट्रिकल मेमोरी ही आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ये सबसे तेज़ होती है और मॉडर्न मेमोरी होती हैं, जो बिना किसी मूविंग पार्ट के काम करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डेटा को स्टोर करती हैं। इसमें 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है इंटरनल मेमोरी और दूसरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी। चलिए दोनों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले इंटरनल मेमोरी की हम बात करते हैं। तो ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद मेमोरी होती है इंटरनल मेमोरी, जो कि डेटा को टेम्पररी और परमानेंट रूप में स्टोर करती हैं। इंटरनल मेमोरी में हमको देखने को मिलती है रैम। ये टेम्पररी मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, डेटा जो होता है वो इरेज हो जाता है रैम के अंदर। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट होती है इंटरनल मेमोरी में हमको देखने को मिलती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है, ये परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, फिर कंप्यूटर बंद हो या फिर चालू हो। नेक्स्ट मेमोरी होती है हमारी इंटरनल मेमोरी का एग्जाम्पल कैच मेमोरी। ये बहुत ही तेज मेमोरी होती है कैच मेमोरी, जो कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास होती है और डेटा को जल्दी एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती है कैच मेमोरी। यह कंप्यूटर को स्पीड से काम करने में हेल्प करती है। प्रोसेसर को बार बार मेन मेमोरी जो रैम होती है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्लियर हुआ कैच मेमोरी क्या। मान लीजिए कि आप बार बार एक वेबसाइट ओपन करते हैं। कैच मेमोरी उस वेबसाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि इमेज या फिर फाइल, उसको स्टोर कर लेती है। अगली बार जब आप इसी वेबसाइट को खोलते हो ना, तो वह तेज़ी से खुल जाती है, क्योंकि कैच मेमोरी से जानकारी जो है वो तेज़ी से एक्सेस हो जाती है। तो उस चीज़ में कैच मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये तीनों आपको अच्छे से क्लियर हुआ, रैम, रोम और कैच मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी स्टोरेज के लिए। रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज के लिए। और कैच मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए उपयोग होती है। नेक्स्ट मेमोरी की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्सटर्नल मेमोरी। तो ये कंप्यूटर के बाहर यूज़ होने वाली मेमोरी होती है, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं और इसे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि पेन ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड होती है, एसएसडी होती है, ये सभी चीज़ें होती है। एक एक करके डिस्कस करें। एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर सबसे पहला आता है पेन ड्राइव। तो छोटा सा स्टोरेज डिवाइस है जिसे आसानी से कंप्यूटर से ऐड करके डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जा सकता है। आप सभी इसको यूज़ भी करते होंगे। मेमोरी कार्ड की बात करें तो ये स्मॉल शेप की मेमोरी होती है, जो कि ज़्यादातर मोबाइल और कैमरा में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट होता है एसएसडी। इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव।
ये एक तेज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि हार्ड डिस्क की तरह ही डेटा को स्टोर करती है और साथ में ये बहुत स्पीड से डेटा को एक्सेस करती है। इसे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आजकल जो कंप्यूटर हमको देखने को मिलते हैं, आपने देखा होगा SSD बेस्ड हमको कंप्यूटर जो है वो देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फास्ट स्पीड के लिए, फास्ट परफॉर्मेंस के लिए SSD जो है वो यूज़ की जाती है। तो ये हमने इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी का एक ओवरव्यू लिया, चीज़ों को समझा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम वोलेटाइल मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी की। तो कंप्यूटर की ये वो मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के सडन स्विच ऑफ होने पर स्टोर किया हुआ डेटा जो है इरेज और डिलीट हो जाता है। उसी को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी। अभी हमने डिस्कस भी किया था, इसके एग्जांपल है जैसे कि रैम और कैच मेमोरी। ये दोनों मेमोरी जो होती है वो किस तरीके की मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी होती है। कैच मेमोरी, ये मेमोरी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, ये CPU चिप में ही होती है, जिसमें 3 लेयर की कैच मेमोरी जो है वो देखने को मिलती है। आगे अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी की बात करें तो ये कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जो कि यूज ना होने पर भी डेटा को स्टोर करके रखती है। डेटा रिमेन्स इंटैक्ट व्हेन पावर गॉन। जब भी पावर जाएगा तो डेटा जो होता है वो एज इट इज बना रहता है इस तरीके की मेमोरी में। इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD, ये सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी हैं, परमानेंट मेमोरी हैं। क्लियर हो गया आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने आपको इन दोनों को सेपरेट करके अलग से भी समझा दिया है। अब देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक रहता है जब तक उसे मैनुअली डिलीट ना किया जाए, भले ही कंप्यूटर बंद हो या फिर चालू हो। इस प्रकार की मेमोरी में डेटा स्थायी रूप से स्टोर रहता है। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है ना, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर की बहुत ही मुख्य मेमोरी होती है। इसमें 2 प्रकार की मेमोरी जो है वो शामिल होती है, जैसे कि रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इनको भी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर चालू होता है। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर बंद होते ही इसका डेटा गायब हो जाता है। रोम जो होता है ये परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के लिए आवश्यक सिस्टम निर्देश जो होते हैं पहले से ही स्टोर रहते हैं, इंस्ट्रक्शन सारे पहले से स्टोर रहते हैं। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसका डेटा तब भी रहता है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी। इसका सेकंड पार्ट हम बात करें नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, जो कि है सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं इसको। तो सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की एक एक्सटर्नल स्टोरेज होती है जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। अब इसको भी 2 पार्ट में बांटा हुआ है, एक सेम और एक जंप एक्सेस। सेम का फुल फॉर्म होता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी में डेटा को एक सिक्वेंशियल तरीके से पढ़ा और लिखा जाता है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ये सभी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क जो है वो किस तरीके की मेमोरी का एग्जाम्पल है, तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल है। सेकेंड टाइप है इसका डायरेक्ट एक्सेस या फिर जंप एक्सेस भी इसको बोलते हैं। इसमें डेटा को सीधा एक्सेस किया जा सकता है बिना क्रम में जाने के, जैसे कि मैग्नेटिक टैप इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है हमारी पूरी। लास्ट में देखिए मैंने थोड़ा सा सेग्रीगेशन किया आपके लिए समझने के लिए डिफरेंट टाइप के नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस। पहला मैग्नेटिक डिस्क, कौन कौन सी? हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो इसमें CD, DVD और BRD, ब्लू रे डिस्क आती है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करें तो इसमें पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। पेन ड्राइव को फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है, इसको क्या बोला जाता है? USB फ्लैश ड्राइव के नाम से इसे जाना जाता है। USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्टोरेज डिवाइस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आपको आइडिया लगेगा। देखिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल मतलब अस्थिर होती है? वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो देखिए ऑप्शन में रैम दिख रहा है हमको, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक प्रकार की टेम्पररी मेमोरी होती है, तो ए आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट वाले सेक्शन में दिए हैं, हार्डवेयर वाला टेस्ट लगाइएगा, बार बार उस टेस्ट की प्रैक्टिस करिएगा, एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हार्डवेयर के हमारे ये तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। पार्ट 1 में हमने इनपुट डिवाइस, पार्ट 2 में हमने आउटपुट डिवाइस और पार्ट 3 में हमने स्टोरेज डिवाइस को अच्छे से कंप्लीट किया है। तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।